नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशमनसः सर्वार्थानामुपक्रामयन्नत्वा कृत्या तन्नमामि गजाननं। वागीशाने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्याः हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते अस्य पूर्णाय अवशिष्यते। आए और आज श्री मद् भगवद गीता के अष्टम दिवस में प्रस्तुत करते हुए प्रसंग पर आते हैं। कल भक्त प्रवर पार्थ ने भगवान के सम्मुख बड़ी विचित्र बात कही और वो कहना चाहते हैं कि भगवान इनको पूज्य जनों को मार करके हम ये राज्य, ये सुखोपभोग प्राप्त करना नहीं चाहता। गुरून् अहत्वा, गुरुजनों को मारे बिना। वो कैसे गुरुजन हैं? बोले ही महानुभावान। इसका अर्थ ही पृथक है और महानुभावान पृथक है। आचार्यों ने विचार करते हुए कहा कि एक बहुत सुंदर अपूर्व भाव भीष्मादि के लिए और दृष्टिगोचर होता है, वो है ही महानुभावान। ही को महानुभाव के साथ में यदि जोड़ दें तो अब ही पृथक नहीं है, महानुभाव पृथक नहीं है, अब हो गया ही महानुभाव, ही महा। तो फिर अर्थ क्या होगा? बोले ही महानुभावान का अर्थ हो गया, हिम कहते हैं बर्फ को, शैत्य को। तो हिम हा, तम हिम अर्थात तम हंतीति हिम हा। उस हिम को, बर्फ को, शैत्य को कौन मारता है? बोले भगवान सूर्य। तो हिमहा कौन हुआ? हिमम हंतीति हिमहा इति सूर्य। भगवान सूर्य के उदित होने पर उनकी प्रखरतम प्रचंड किरणों के प्रभाव से बर्फ पिघलने लग जाता है। तो हिमहा हुआ माने भगवान सूर्य, और हिमहा अर्थात सूर्यवत है अनुभावो प्रभावो जैसांते हिमहानुभावाः और तान हिमहानुभावान। सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी प्रचंड इन महापुरुषों को मारे बिना, ये भाव वहां था। इन महापुरुषों को अहत्वा माने मारे बिना यदि भिक्षा प्राप्त करके भी जीविका निर्वाह हो जाए तो मुझको स्वीकार्य है। मुझे कुछ भी उसमें दोष नजर नहीं आता। और रुधिर प्रदिग्ध इन गुरुजनों को मार करके, इनके रक्त से रंजित इन राज्याधिक, ये तो कोई उचित नजर नहीं आ रहा है। चला था कि
अर्जुन ने कहा यद्यपि सत्य है कि भीख मांगना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। जैसे रामचरितमानस में भरत जी महाराज कहते हैं तीर्थराज प्रयाग की धरा पर पहुंच करके कि यद्यपि हे तीर्थराज आप चारों पुरुषार्थों के देने वाले हैं, चार पदार्थ भरा भंडारो। तीर्थराज प्रयाग के समीप जाकर के भरत जी कहते हैं यद्यपि मांगना अच्छा नहीं है, परंतु क्या करूं, आरत काहन करही कुकर्मो। आर्त व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं कर लेता। तो याचना क्षत्रिय के लिए अधर्म है, पर गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मांगना मुझे दोष कारक नहीं लग रहा है। और अंत में कहा अथवा मैं युद्ध करूं कि ना करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हमको क्या करना चाहिए, भगवान आप विचार करके बताएं। तो आओ भगवत गीता के इस पावन वचनामृत प्रवाह में हम अवगाहन करें। न चैतद विदमः कतरन्नो गरीयो परपक्षियान वयम एतान जयेम अथवा एते एव नः अस्मान जयेयुः। यहाँ दो, एक तो जयेम क्रिया है और एक जयेयु क्रिया है, और इन दोनों क्रियाओं से ही अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। तो जयेम अर्थात वयम जयेम, अहम गच्छामि इति। और यहाँ पर जयेम जो क्रिया है उत्तम पुरुष की के बहुवचन की है और रूप है विधि लिंग का। जयेत जयेताम जयेयुः जये जयेतम जयेत जयेम जयेयम जयेव जयेम। तो वयम जयेम हम जीतेंगे कि नहीं कौन जाने। अथवा तो वयम जयेम अथवा एते ये कौरवः प्रतिपक्षीयाः अस्माकं जे विरोधे स्थिताः शत्रवः कुर्वस्सन्ति ते अस्मान् जयेयुः। तो जयेत जयेताम जयेयुः ये भी विधिलिंग की ही क्रिया है, प्रथम पुरुष की क्रिया है। परंतु तो एक व्याकरण संबंधी विषय पर बात कर रहे थे कि जब भी उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी तो असंदिग्ध एक वचन की है, तो वहाँ कर्ता यदि उपस्थित नहीं भी है तो भी वहाँ अहम का ही अध्याहार करना होगा। और यदि द्विवचन की क्रिया है तो आवाम कर्ता स्वतः होगा ही होगा। और यदि बहुवचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है, तो नेत्र बंद करके बिना विचार किए आप वयम को कर्ता बनाएंगे, मानेंगे, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। और ठीक वही विधि मध्यम पुरुष के लिए भी निर्धारित है। वहाँ युष्मत् शब्द के कर्ता आएंगे। यदि मध्यम पुरुष के मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया है तो त्वम कर्ता होगा। मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया है तो युवाम कर्ता होगा। और मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है तो यूयम कर्ता होगा। ये निश्चित है, निर्धारित है, इसमें रंच मात्र भी परिवर्तन संभव नहीं है। परंतु प्रथम पुरुष की क्रिया में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। वहाँ भवान भी माने भवत शब्द भी कर्ता हो सकता है, वहाँ त्वम भी कर्ता, वहाँ सह भी कर्ता हो सकता है, तत्शब्द भी कर्ता हो सकता है। वहाँ स्त्री पुरुष कोई भी संसार के अहम और त्वम के सिवा जितने भी कर्तृत्व पदवाच्य शब्द है वो सब प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस निश्चित हो गया कि अस्मत् और युष्मत् से भिन्न जितने भी कर्तृ पदवाच्य हैं वो सब प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जयेम और जयेयुः इन दोनों शब्दों को स्पष्ट करने के लिए ऐसा कहा गया। तो ये कहते कतरन्नो गरेयो कतरन, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमको युद्ध में विजय मिलेगी कि हम युद्ध में इन लोगों के द्वारा जीत लिए जाएंगे। हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान इसमें जो गरीय है
वो भी हमको बोध नहीं। श्रेष्ठ क्या है, ठीक क्या है, ये कतरत शब्द का प्रयोग है। दो में से एक का निर्धारण करना होता है तो कतरत शब्द का प्रयोग होता है, और बहुतों में से एक का निर्धारण होता है तो कतमत शब्द का प्रयोग होता है। और अगली बात कही कि महाराज यानेव हत्वा न जिजीविषामः, जिनको मार करके हम जीने की भी आकांक्षा नहीं करते, अभिलाषा नहीं करते, जीना भी नहीं चाहते, वही धार्तराष्ट्र के पक्ष में प्रमुख जन हमारे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं। इसलिए गोविंद, ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा है, सोच में विचार कर रहा हूं। अर्जुन कहते हैं, मानो कहते हैं ऐसा मैं विचार करता हूं गोविंद, जय और पराजय किसी की पूर्व से निर्धारित नहीं होती। कोई कितना भी आंकड़ेबाज हो, कितना भी चतुर और योजनाकार हो, पर जय और पराजय पूर्व से निर्धारित नहीं हो सकती। ये किसके हिस्से में जय आएगी, किसके हिस्से में पराजय आएगी, ये कौन निश्चित करेगा? ये दैवाधीन है जय और पराजय। तो महाराज, अस्माकम यदि पराजय, यदि हम हार भी गए तो उसमें कितनी हानि है? हमारी पराजय में केवल हानि है, हमारा प्राणांत हो जाएगा, हम मारे जाएंगे। मरणमेव अवशिष्टम न पलायनम इति, ये पक्का है कि पराजित होने पर हम मारे जाएंगे। परंतु तथा अस्माकम जय पक्षे, यदि हमारी विजय हो गई तो सर्वेषाम आचार्याणाम गोत्रिणांच बधो भविता, यदि हमारी विजय हो गई भगवान, तो हमारे जो गुरुजन सामने खड़े हैं युद्ध के मैदान में, इनकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। अच्छा, और जब गुरुजन मर गए तो अनंतरम अस्माभि किम जीवितव्यम, तो फिर हमारे जीने का क्या शेष भाव रह जाएगा? पारिशेषात लोक शास्त्र गर्हा भयान मर्तव्यम एवं, और इन गुरुजनों को मार करके दुनिया में हमारा अपयश होगा, बदनामी होगी। लोग ये कहेंगे कि अरे अपने दादा को, परदादा को, गुरुजनों को मार करके ये सत्ता पर बैठे हैं, तो भी तो हमारा मरण ही है। तो जीत करके भी हमारा मरण है और पराजित होकर के भी हमारा मरण है। इसलिए हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। हे गोविंद, आप समाधान करें। कभी कभी ऐसा जीवन में भी होता है, हम अनजानेपन में, नासमझी में, कभी अभिमान के कारण, कभी जिद्दीपन के कारण ऐसा दाव खेल जाते हैं जहां विजय होने पर भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, और पराजित होने पर तो उपहास होगा ही होगा। और प्रायः ऐसा कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपने मिथ्या ज्ञानाभिमान के कारण, मिथ्या अभ्युन्नति के गुरूर के कारण, और प्रायः जो संस्कारी जनों के साथ नहीं उठता बैठता है, प्रायः वो व्यक्ति अपने माता पिता से, अपने आचार्यों से, अपने बड़े भाई से ये द्वंद्व कर बैठते हैं और पूरी ताकत घर के लोगों को जीतने में ही लगा देते हैं। प्रतियोगी भी मानते हैं, प्रतिस्पर्धी भी मानते हैं, तो घर के व्यक्ति को ही मानते हैं। इनकी छोटी सोच में आएगा भी तो इतना ही आएगा कि मेरे बच्चों के नंबर मेरे भाई के बच्चों से ज़्यादा आने चाहिए। वो उतना बड़ा नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चों के नंबर पूरी दुनिया में सबसे आगे क्यों ना आए। पर नहीं, घर के बाहर ज़्यादा सोच नहीं है और संतोष कर लेंगे, हाँ मेरे भाई के बच्चों से तो अधिक आए हैं ना, बस इतना काफ़ी है। मेरा उद्देश्य बच्चों के नंबरों पर फोकस करना नहीं है। एक उदाहरण मात्र के लिए कह रहे हैं। मेरा जो व्यापार है, मेरे भाई के, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी के अमुक संबंधी के व्यापार से श्रेष्ठ, इतने से लोग बहुत खुश हैं। तुलना भी करेंगे, स्पर्धा भी करेंगे, प्रतियोगिता भी करेंगे तो संकीर्णता के दायरे में करेंगे। जीतना भी चाहते हैं तो घर के लोगों को जीतना चाहते हैं जिनको भगवान ने आपका अपना बनाया है। मेरा तो एक निवेदन है, जब कभी जीवन में ऐसी अवस्था आवे कि लड़ूं कि ना लड़ूं, संघर्ष करूं कि ना करूं, तो घर के लोगों से लड़ने की बात मन से निकाल दीजिए।
पूरी दुनिया पड़ी है संघर्ष के लिए, प्रतियोगिता के लिए, स्पर्धा के लिए। और जो लोग अपने घर में ही उलझे रहते हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा जी, ताऊ जी और ये माताएं अपनी देवरानी, जिठानी आदि से, आपकी पवित्र ऊर्जा, आपका जो पवित्र समय है वो इन्हीं बातों में, छोटी उलझनों में अटक करके बीत जाएगा। तो तुम बड़े लक्ष्य कब पाओगे? बड़े संघर्षों के लिए आपको अपनी ऊर्जा संभाल करके रखनी होगी, तो कैसे कर पाओगे? इसलिए जो व्यक्ति अपनों के सामने चुप हो जाता है, पराजय स्वीकार कर लेता है, प्रायः उसको संसार में कहीं पराजित होने के अवसर नहीं आते। कई बार हम जीत जाते हैं, दांव पर हार जाते हैं दिल। हमको लगता है कि हम जीत गए, परंतु दूसरों की नज़रों से गिर जाते हैं, क्योंकि हम छल करके जीते होते हैं, हम मर्यादाओं को तोड़ करके जीते होते हैं। कृपया आगे बढ़ना है, आत्म शांति की अभिलाषा के सहित उन्नति के उत्कर्ष के उच्च सोपानों को पाना है, तो अपनों के साथ उलझना छोड़ दीजिए। अपनों के साथ संघर्ष होने पर झुक जाओ और सिर्फ इतना कहना है, पिताजी या माताजी या काका जी या बड़े भैया जी जो भी हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा ठीक है। और यहाँ अपनी ऊर्जा को बचा लोगे तो बाहर के संघर्ष में आप शक्तिशाली होकर के खड़े रहोगे, और सारी ऊर्जा यहीं लगाओगे तो बाहर कुछ करने के लायक रह ही नहीं जाओगे। इसलिए अर्जुन ने कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीत भी गए तो हमको मिलना क्या है। ये तो पक्का है कि इनको मारे बिना विजय नहीं मिलेगी, और इनको मार करके जो विजय मिलेगी तो लोक निंदा होगी, हम लोक में गर्वित होंगे, और यदि पराजित हो गए तो मृत्यु का वर्ण करेंगे। तो गोविंद ऐसा दाव क्यों खेलें कि जिसमें हर तरह से पीड़ा ही पीड़ा हो, कठिनाई कठिनाई हो। और इसके बाद अर्जुन के हृदय में मानो समाधान पाने की लालसा जगी हो, और वो कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये बहुत प्यारा शब्द है कि साधि मां त्वां प्रपन्नम, माम साधि, अहम त्वाम प्रपन्नम अस्मि। हे गोविंद, मैं माम साधि माने मेरे ऊपर अनुशासन करो। ये लोट लकार के, सास धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। हे गोविंद, त्वम माम साधि, तुम मेरे ऊपर अनुशासन करो। और इस सास धातु से ही शिष्य बनता है, इसीलिए कहा कि शिष्यस्तेहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। और त्वाम प्रपन्नम अपि अस्मि, केवल शिष्य हो पर प्रपन्न ना हो तो भी बात नहीं बनती है। आपने संबंध तो दीक्षा के माध्यम से गठजोड़ा तो कर लिया, नाता तो जुड़ गया, पर आप प्रपन्न नहीं हुए तो गुरु के द्वारा अनुशासित कैसे होंगे? और जब गुरु के अनुशासन में नहीं रहे तो फिर आप जिस उद्देश्य की दृष्टि से दीक्षा के प्यारी से संस्कार को आपने संपन्न किया, उसका फल कैसे मिलेगा? इसलिए दूर रहो या पास, विश्वास के, श्रद्धा और विश्वास के प्रकाश के आलोक में, श्रद्धा और विश्वास के आलोक में आप अपने आचार्य के चरणों में अनुगत रहें, प्रपन्न रहें। ये संबंध बाह्य तारों से जुड़ा हुआ नहीं है। दुनिया में गुरु और शिष्य का संबंध ही अद्भुत संबंध है, जिसकी संकल्पना अलौकिक है। बाकी रक्त के संबंध होंगे, घोषित संबंध होंगे, पर यह संबंध ऐसा नहीं है। ये देह का संबंध नहीं, ये देही का संबंध है, ये विचारों का संबंध है, ये भावना का संबंध है, ये आध्यात्मिकता का संबंध है, ये है सत्ता का संबंध, चेतना का संबंध। आचार्य की चेतना में जब आपकी चेतना एकीकृत हो जाएगी
तब आपके चित्त में भी गुरुत्व का उदय हो जाएगा। और जब तक गुरु आपके चित्त में पूर्णतया अवतरित नहीं होंगे, आप गुरु की सत्ता में, चेतना में जब तक आप समाविष्ट नहीं होंगे, तब तक आप अपूर्ण रहेंगे। जब तक बिंदु समुद्र से दूर रहेगा तब तक बिंदु रहेगा, और बिंदु जब सिंधु से मिल जाएगा तो सिंधु हो जाएगा। ये गुरु सत्ता के क्रम से हमको परमात्म सत्ता तक पहुंचना है, वो माध्यम है गुरु। तो ये बहुत ऊंची बात है कि भगवन माम साधी अहम त्वाम प्रपन्नम अस्मि, और अहम ते शिष्य अस्मि, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझको उपदेश दीजिए। तो पूछा कि भाई सबके अंदर चेतना है अर्जुन, जैसे तुम दिख रहे हो वैसा मैं दिख रहा हूं, और जैसे तुम बोलते हो वैसा मैं बोलता हूं, जैसा तुम कुछ समझते हो वैसे ही समझने की, तो देखने में तो सब बराबर सा है, क्यों खुद निर्णय क्यों नहीं कर पाते आप कोई सामान्य हैं? स्वयं निर्णय करो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। बोले क्या हो गया? बोले धर्म सम्मूढ़ चेताः, अहम धर्मो सम्मूढ़, धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया, निर्णय करने में मैं अक्षम हो गया हूं। बोले कारण क्या है? सम्मूढ़ माने तुम मोहित हो गए हो, मोह माने मोह वैचित्य धातु है। कर्तव्य के प्रति जब अनिर्णय की अवस्था चित्त में आ जाए उसको मोह कहते हैं। तो महाराज मैं नहीं निर्णय कर पा रहा हूं। तो पूछा कारण क्या है? बोले कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कार्पण्य के दोष से उपहत स्वभाव वाला हो गया हूं। ये कार्पण्य के कारण कृपणता के कार्पण्य माने कृपणता, कृपणता के कारण मेरे स्वभाव में जो समझ की सोच की सामर्थ्य थी वो चली गई, और अतएव मैं धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए पूछता हूं आपको, यत् श्रेयः स्यात्, जिससे मेरा कल्याण हो, तद निश्चितम ब्रूहि, उसको निश्चित करके जिसमें मेरा निश्चित श्रेय है वो बताइए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप मेरे ऊपर अनुशासन करें, मुझे उपदेश करें। ये तो इसका सामान्य भाव हो गया। महाराज कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव का अर्थ क्या है? कृपण शब्द के विषय में सांसारिक व्यवहार में जो कंजूस है उसको कृपण कहा जाता है, जो लोभी है उसको कृपण कहा जाता है। ये क्यों प्रारंभ हुआ कृपण कहना लोभी को, ये तो बात समझ में नहीं आई। पर इसके शब्द के विषय में विचार करें तो कृपण माने अलग अलग कर लें, कृप न, अर्थात जस्मिन यस्मिन कृपा नास्ति स कृपण, अर कृपणः, जिसमें कृपा नहीं है, जिसमें करुणा नहीं है, जो आवश्यकता होने पर भी जरूरतमंद व्यक्ति तक वस्तु के होने पर भी दे न सके, वो कृपण है। कंजूस अर्थ में कृपण शब्द का यदि अर्थ करें, लोभी अर्थ में यदि कृपण शब्द का अर्थ करें व्यवहारिक, तो जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, कृपा नहीं है, वो कृपण है। वो कैसे? बोले जैसे कोई भूखा खड़ा हुआ है, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और मेरा पेट भी भरा हुआ है, मेरे लोगों ने भी खा लिया है और संभव है कि ये बिगड़ जाएगा, परंतु मोह के कारण, लोभ के कारण, कृपणता के कारण वो भोजन मैंने भूखे व्यक्ति तक नहीं पहुंचने दिया, नष्ट हो गया, सड़ गया, पर खाने को नहीं दिया। ये कृपणता है। और कृपणता क्या है? आवश्यकता की आपूर्ति में भी जो अपने धन का व्यय न करना चाहे, दान आदि में जिसकी प्रवृत्ति न हो, ये तो है ही, पर पारिवारिक व्यवस्थाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं में भी जो संपत्ति के होने पर भी, धन के होने पर भी उनका विनियोग नहीं करता, सामान्यतया उसको कृपण कहा जाता है। कहते हैं भाई ये कृपण तो कुछ बहुत बड़ी आफत नहीं है,
लौकिक धन को संभाल करके रखने वाले व्यक्ति को तुम कृपण कह रहे हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा हानि नहीं है। उसका उपभोग किया कि ना किया, धर्म में लगाया कि नहीं लगाया, वो विषय अलग है। पर कृपण शब्द का एक और बड़ा अद्भुत अर्थ है, बोले इतना निष्ठुर है, इतना निर्दयी है कि आत्महत्या करने पर भी तुला हुआ है, वो एक कृपण। बोले आत्महत्या कैसे करना है? तो लोक व्यवहार में पैसे से संबंध मोह रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं, बोले चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए, देह चला जाए, जाता हो तो जाए, मान जाता हो तो जाए, पर वो धन नहीं जाना चाहिए। इस अर्थ में तो कृपण वहां हो गया। परंतु महाराज जो यो अल्पाम स्वल्पाम अपि स्वक्षतिम क्षमते, जो अपनी थोड़ी सी क्षति को भी सहन नहीं करता है, वो कृपण कहलाता है। पर यहां दूसरा अर्थ है, योवा एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः, ऐसा श्रुति वचन है, बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है कि जो ऐसा व्यक्ति गार्गी जो इस संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करके एतत् अक्षर तत्वम आत्म तत्वम अविदित्वा, इस संसार में मानव शरीर पाने के बाद में आत्म तत्व को नहीं जाना और बिना जाने अस्मात् लोकात् प्रयति इस संसार से जाता है, वही कृपण है। क्यों? बोले आत्महंता होने के कारण। दुनिया के ऊपर तो कृपा कब करोगे? जब तुम स्वयं का उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हो, तुमको तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? दुनिया को जानने के बहुत दावे करते हैं लोग, मैं अमुक को जानता हूं, मैं उनको जानता हूं। अरे हम सबको जानते हैं। और ऐसा बोलने वाले लोग बहुत आश्चर्य लगता है कि कितनी हिम्मत से बोल जाते हैं कि अरे हम सबको जानते हैं। क्या भाई साहब, आप खुद को भी जानते हो? कभी दर्पण में आपने खुद को देखा है? बोले हजारों बार, और नित्य 2-4 बार। साधुजन संध्या भस्म आदिक लगाते, चंदन आदिक लगाते हुए, और सांसारिक लोग अपने स्वरूप को 2 भाव है दर्पण देखने के, सौंदर्य की अभिवृद्धि करना, स्वयं को सजाना, और यदि कदाचित कोई दाग हो, कोई असौंदर्य के प्रतीक के रूप में कुछ चेहरे पर लगा, उसको हटा देना। दोषापनोदन है और गुणाधायकता है दर्पणादिक देखने की बुद्धि में। भाई कोई दोष हो चेहरे पर, अच्छे नहीं लग रहे हैं, बाल ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो ठीक कर लो उसको। असुंदरता को हटाना, सुंदरता को लाना, ये दर्पण का उद्देश्य है। पर केवल इतना ही उद्देश्य है क्या दर्पण देखने का? दर्पण शब्द का अर्थ है दर्प न, जिसको देखने के बाद तुमको तुम्हारे होने का दर्प न रहे। तुम खुद बहुत सुंदर हो तो दर्पण में देख करके खुद को ये सोचो कि तुम इतने सुंदर कहाँ हो। यहाँ तो भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया में तो तुमसे बहुत अधिक सुंदर लोग हैं। दर्पण देख करके दर्प न रह जाए, विद्या जनित अभिमान न रहे, अपनी शक्ति के कारण तुम्हारे अंदर जो गुरूर आया है वो न रहे, तुम्हारे सौंदर्य और तुम्हारी सफलताओं के कारण तुम्हारे चित्त में जो गर्व है वो न रहे। तो ये तो दर्पण देखने का उद्देश्य था। इससे भी अलग हट करके कभी शीशा देखो तो मेरी प्रार्थना मान करके एक बार विशेष रूप से दर्पण देखना। आज देखो, रात को देखो, मैंने रात को तो बोल गए, रात में दर्पण देखना निषेध है। जब भी तुमको अवसर लगे तब दर्पण देखो, और उसमें देखना कि तुम कौन हो। जो दिख रहा है प्रतिबिंब, उससे पूछना कि आप कौन हैं भाई, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो। आप 14-15 वर्ष की उम्र में शीशा देखा था तो कितना सुकुमार कमल के फूल के जैसा मुखड़ा था, और अभी क्या हो गया, झुर्रियाँ आ गई, बाल सफ़ेद हो गए, कहाँ चला गया यौवन और सौंदर्य, वो आकर्षण कहाँ गया। और जब वो उतनी सुंदर, हमारे न चाहते हुए भी
आकृति चली गई, सौंदर्य चला गया, वो आकर्षण चला गया, तो क्या ये बचेगा? जो प्राप्त है बचने वाला है। उस दर्पण में खुद को देखने लग जाओगे तो आपको बोध होने लग जाएगा। दुनिया को जानने का दावा करने वाले बंधु, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने खुद को जानने की कोशिश की? दुनिया के दोषों को देख करके बड़ा दावे के साथ में प्रस्तुति करते हो, बड़ा प्रामाणिक है, खुद के दोषों के बारे में विचार किया? आत्म तत्व को जाने बिना आपने जगत को जान लिया। खुद को जाने माने स्वयं को जाना नहीं, संसार को जानने का दावा करते हो। दुनिया के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दरवाजों पर, द्वारों पर सर पटक करके मर जाना, दुनिया को खुश आज तक कोई कर नहीं पाया। पर आप इस संसार को बनाने वाले सर्वेश्वर परमात्मा के एक दर पर जाकर के उनको मना लोगे तो सारा संसार अपने आप मन जाएगा। दुनिया को मनाने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया तो बेचारी ये रंग बदलती है पल पल। इसलिए कृपण का अर्थ हम उपनिषद के आलोक में करें तो वो व्यक्ति जो आत्म तत्व को जाने बिना इस संसार के समय को व्यर्थ बर्बाद करके चला गया। एक उदाहरण से समझें, जैसे कोई बालक परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन में गया और थोड़ा चंचल मन का, चंचल मति का, नई नई जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता वाला है, तो गिन रहा है कितने पंखे लगे हैं हॉल में, कैसा कलर हुआ है, कितने बल्ब हैं, पंखा कैसे चल रहे हैं, खिड़कियां कितनी हैं, इसमें कितने बालक बैठे हुए परीक्षा दे रहे हैं, और ये कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, कितने काले कितने गोरे हैं, कितने, अरे यार वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है, अरे अरे कितने लिख रहे हैं, कितने इधर उधर नकल कर रहे हैं, अध्यापक जो ड्यूटी दे रहे हैं वो कैसे। इसी व्यवहार में, इसी व्यापार कलाप में अपने 3 घंटे के अमूल्य समय को जिसने बर्बाद कर लिया और कॉपी में कुछ नहीं लिखा, बताना उसको क्या मिलेगा? परिणाम जब आएगा तो मिलेगा क्या? अब आप सोचोगे कि 3 घंटा परीक्षा और कमरे गिनना, खिड़की गिनना, पंखा गिनना, क्यों? ये बात क्यों कही गई? ये बात किसी और की नहीं है, ये बात हमारी और आपकी है। हमको भी और आपको भी 3 घंटे मात्र समय मिले हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, और उन तीनों घंटों में हम दुनिया की गणना करते रहे, दुनिया के गुण दोष देखते रहे, दुनिया की गिनती में ही लगे रहे, और आपने अपने कर्म की पुस्तिका में उस पर कोई उल्लेख नहीं किया, सत्कर्म का कोई उत्तर टंकित नहीं किया, तो क्या मिलेगा आपको? परमात्मा वहाँ ये नहीं पूछेगा कि आप बैठ के लिखे कि उठ के लिखे, कि बाएं से लिखे कि दाएं से लिखे, पेन से लिखे कि पेंसिल से लिखे, रो के लिखे कि हंस के लिखे, सुविधा युक्त आपने जीवन जिया कि असुविधाओं में लिखा। आपके कर्म का जो विज्ञापन होगा, आपके कर्म का जो लेखा जोखा होगा, उसके अनुसार परिणाम मिलेगा। इसलिए भाई, दुनिया को देखते हुए जीवन गुजारोगे तो खुद को कब देखोगे? दुनिया की सुनोगे तो स्वयं की कब सुनोगे? दुनिया को जगाने का दावा करोगे और खुद नहीं जगोगे तो क्या होगा? इसलिए आत्म तत्व को जाने बिना इस संसार से हमारा ये जीवन पूरा होकर के निकल गया, समय बेकार बीत गया, तो हम ऋषि की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में कृपण माने आत्महत्यारे हैं, आत्महंता हैं। बोले अर्जुन महाराज स्वयं को कृपण क्यों कह रहे हैं? बोले कार्पण्यम कृपणताया, कृपणता का जो भाव है वो कार्पण्य है, दैन्य है, और उस दैन्य के कारण तेन दोषेण उपहतो दूषित स्वभाव चित्तम। इन गुरुजनों को मोहाविष्ट हो गया हूं, इन गुरुजनों के ऊपर करुणा के कारण मेरे मन में जो दैन्य आ गया है, उसके कारण मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए पृच्छामि अनुयुंजे, आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चित्त वाला होकर के, धर्मो धारयति इति परम ब्रह्म तस्मिन् सम्मूढ़म अविवेकताम प्राप्तः, मैं धर्म के विषय में अविवेकी हो गया। इसलिए भगवान, आपका मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूं, और माम अनुसाधी,
मेरे ऊपर अनुशासन कीजिए, मुझे उपदेश कीजिए। महाराज जब ये भावना अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रस्तुत की और अपने मन की भाव मुख्य रूप से प्रार्थनाएं और आगे भी कह रहे हैं। इससे पहले एक विषय और बताते हैं जो आचार्य जनों से हमने सुना है, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों के मुख से हमने सुना है कि जब कभी जीवन की किसी दुविधा से ग्रस्त होकर के हम अनिर्णय की अवस्था में जी रहे हों, किंकर्तव्य विमूढ़ हों, क्या करें क्या ना करें ऐसा मन में भाव आ रहा हो और कोई मिलता ना हो, किन से पूछें, लोग बहुत हों पर हमको ये विश्वास ना हो कि यहाँ से समाधान होगा, तो कहीं मत जाना। रात्रि को हाथ पैर धो करके शांत मन से 10 प्राणायाम करके, पूरक, कुंभक, रेचक, इस विधि से, और प्रायः पूरक, कुंभक, रेचक भी 5 सेकंड का पूरक हो और 5 सेकंड का रेचक हो और कम से भी कम 15 से 20 सेकंड का कुंभक हो। मतलब समझ में आ गया? ये सांस भरने को पूरक कहते हैं, पूरा करना। 5 सेकंड का हमारा पूरक हो और 15 से 20 सेकंड का हमारा ये जो पूरक पूर्ण करने के बाद में कुंभक माने रोक लेना हो, और 5 सेकंड का हमारा ये रेचक माने छोड़ना। प्रायः ये आधा मिनट में एक प्राणायाम संपन्न हो जाएगा प्रायः, और आधा मिनट के 10 प्राणायाम का मतलब है कि कम से भी कम 5 मिनट तक आपकी ये श्वसन क्रिया चले और 5 मिनट तक निरंतर रेचक, पूरक और कुंभक आप करेंगे तो मेरा विश्वास है पूरे मन से करोगे, निष्ठा से करोगे तो आप समाहित हो जाओगे। क्योंकि प्राणायाम का अर्थ मल विनाश है, चित्त के मल का समन करना है तो प्राणायाम काम आएगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, चित्त की चंचलता को शांत करना है, चित्त को शांत करना है तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और प्राणायाम का अर्थ है मलध्वंस, मल विनाश। तो आप 10 प्राणायाम कर लें हाथ पैर धो करके उचित आसन पर, जहां आपको अनुकूलता पड़े। आप अतिवृद्ध हैं तो बिस्तर पर ही कर लें, और यदि संभव है आप स्वस्थ हैं तो उचित आसन पर करें। पैर आदि में दर्द है तो कुर्सी पर ही कर लें, और यदि वो भी संभव ना हो तो बिस्तर पर ही कर लें। माने अक्षम व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, जो स्वयं को बालक नहीं मानता, वृद्ध नहीं मानता, रोगी नहीं मानता, उसको तो उचित आसन पर बैठ करके पूर्णतया विधि का पालन करना चाहिए। जो बालक, वृद्ध और रोगी है उसके लिए कोई बंधन नहीं है, नियम नहीं है, वो चाहे जैसे कर ले। अच्छा, प्राणायाम करके इस श्लोक का पारायण करे 10 बार। महाराज, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। इस प्रकार से आर्त भाव से, दीन भाव से, समाधान की अभिलाषा में, जैसे कोई अत्यंत बुभुक्षु भूखा व्यक्ति भोजन की अभिलाषा में भोजन वाले व्यक्ति की ओर निहारता है, उसकी याचना में, प्रार्थना में वेदना होती है, ठीक वैसे ही समाधान पाने की अभिलाषा में आपके हृदय में वेदना हो। प्रार्थनाओं में आपके जब भाव का प्रभाव होगा तो उसमें माधुर्य बढ़ जाएगा, उसकी गहराई, गंभीरता बढ़ जाएगी।
इसलिए औपचारिकता के लिए श्लोक नहीं, आप राग से गाओ, अनुराग से गाओ, और जोर से नहीं गा सकते, सबकी शांति भंग न हो तो मन ही मन में कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, इतना भी नहीं बोल सकते, तो अंदर ही अंदर इस भाव को दोहराओ, भगवान मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि रात्रि में थोड़ा समय लग सकता है, आपकी प्रार्थनाओं की प्रगाढ़ता के कारण, यदि प्रार्थना प्रबल है, चित्त निर्मल है, तो सद्य समाधान मिलेगा, और यदि कदाचित विलंब हो तो अविश्वास मत करना। हर काठ में अग्नि है, पर किसी के मंथन करने पर बहुत शीघ्र अग्नि आ जाती है, और किसी के मंथन बहुत देर तक करने पर भी अग्नि नहीं आती। तो इसका मतलब अग्नि नहीं, ऐसा मत सोचना। इसलिए यदि कदाचित 1-2-4 दिन भी लगे तो शंका मत करना, समाधान अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। वो चाहे स्वप्न के माध्यम से आए, चाहे किसी महापुरुष के माध्यम से आए, पर आपको समाधान मिलेगा। जब जब संकट हो तब तब इस मंत्र को, इस श्लोक को मंत्र की भावना से, भगवान की वाणी मान करके और विश्वास करके इसका पारायण करेंगे तो समाधान होगा। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि भगवान नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा बसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ये अर्जुन ऐसा कहते हैं कि भगवान भूमौ असपत्न मृद्धम राज्यम अवाप्य और सुराणाम आधिपत्यम अपि च अवाप्य। दो बात, इस धरती पर, इस भूमि पर असपत्न मृद्धम राज्यम अवाप्य, इस पहला अर्थ है इस धरती, समग्र धरती का साम्राज्य मुझे मिल जाए, उसे पा लूं, पाकर के, अवाप्य माने संप्राप्य। और दूसरी बात कह रहे हैं, चलो धरती की बात नहीं, देवलोक तक का सुरानाम आधिपत्यम अपि, देवराज इंद्र का पद भी मुझे मिल जाए तो भी इसको पाकर के भी मुझे ऐसा कोई समाधान नहीं मिल रहा है जो दग्ध होती हुई मेरी इन इंद्रियों को, जो मेरी इन इंद्रियों को शोक की अग्नि में जो सुखाए दे रहा है, उसका अपनोदन कर सके, उसका समाधान कर सके। तो राज्य मिल जाने में दो बात कही, एक तो राज्य मिल गया माने छोटा राज्य मिल गया, नहीं, समृद्ध राज्य, रिद्धम माने समृद्धम, रिद्धि शब्द संपत्ति का वाचक है, अत्यंत रिद्ध माने समृद्ध, जिसके पास में धन वैभव सैन्य आदि की कोई, कोष आदि की कोई न्यूनता ना हो, ऐसा समृद्ध राज्य पाकर। अथवा दूसरी बात है, राज्य तो समृद्ध हो पर शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विरोधियों से भरा हुआ हो, तो कोई चैन मिलेगा? समृद्ध हो परंतु शत्रुओं से घिरा हो तो क्या लाभ है? अथवा शत्रु न हो परंतु समृद्ध न हो तो क्या लाभ है? राज्य कैसा चाहिए? जो धन धान्य से, सैन्य कोषाधिक से परिपूर्ण हो और हमारे शत्रु भी न हो, निष्कंटक हो। तो असपत्न मृद्धम माने जत्र सपत्ना नाम अविद्यमानता स्यात्। असपत्न का अर्थ है कि महाराज असपत्नम माने निष्कंटकम, रिद्धम माने समृद्धम। और आप यदि शत्रुओं से घिरे हुए हैं या समृद्धि से रहित हैं तो ऐसे राज्य के राजा बन करके क्या करेंगे? इसलिए दोनों विशेषण लगाए। तो महाराज ऐसा तो राज्य मिल जाए भले ही और देवताओं का आधिपत्य मिल जाए भले ही, परंतु नहीं प्रपश्यामि, मैं ऐसा कोई समाधान नहीं देख पा रहा हूं, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं जो मम माने मेरे, इस इंद्रियों के शोषण करने वाले शोक को का अपनोदन कर सके। मेरी इंद्रियों को जो शोकाग्नि जला रही है उसका अपनोदन करना
किसी और उपाय से संभव नहीं है। ना तो राज्य मिलने से वो संभव है, मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। महाराज इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा। और ऐसा कह करके अपने मन की बात कह दी कि आप ये सोचो कि राज्य मिल जाएगा तो मेरी इंद्रियों में, मेरी नस नस में जो शोक की अग्नि जल रही है, पहले तो त्वक्चैव परिदह्यते माने त्वचा मात्र जल रही थी, अब तो कहते हैं मेरी इंद्रियों में, मेरी प्रत्येक इंद्री में शोकाग्नि की लहर दौड़ी हुई है। इसका अपनोदन कैसे हो, ये उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। चाहे देवलोक का साम्राज्य मिल जाए, चाहे सारी धरती का निष्कंटक और समृद्ध राज्य मिल जाए, तो भी ऐसा कह करके ऐसा अपनी बात कही तो धृतराष्ट्र के मन में मानो उत्सुकता जगी हो कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। क्योंकि इन सब बातों को सुनकर के धृतराष्ट्र बड़े मगन हो रहे हैं। वाह! क्योंकि यदि अर्जुन चुप बैठ गया तो फिर कौन है पांडव पक्ष में जो मेरे पुत्रों को पराजित कर सके या युद्ध के लिए खड़े भी हो सके। जितना जितना अर्जुन, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके कारण हर्षित हो रहा होता है, आपका विरोधी भी, आपका शत्रु भी। आपकी वजह से आपके शत्रु खुश कब होते हैं, जानते कब होते हैं? जब आपका पतन होता है। जब आपका पतन होता है, नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, सामाजिक मान भंग होता है, ये संभावना भी जग जाए ना। चारित्रिक पतन नहीं हुआ पर संभावना भी जग जाए, तो जो प्रसन्न हो रहा है आपके चारित्रिक पतन की संभावना से भी, वो आपका गहरा शत्रु है, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। और हम अपने चित्त को परख लें, अब दूसरों के ऊपर मीटर क्यों लगाएं? ये थर्मामीटर खुद पर लगाएं। जिस व्यक्ति के उत्कर्ष को देख करके आपके चित्त में अप्रीति होती है, अप्रसन्नता होती है, चाहे पिताजी कहो, चाहे माताजी कहो, चाहे भैया कहो, चाहे धर्मपत्नी कहो, चाहे पति कहो, आपके मन में उसके प्रति शत्रुता का बीज है। आप सामाजिक दायरे के कारण उसको प्रकट नहीं करते, वो आपकी बात है, वो आपकी मजबूरी है। पर सुप्त संस्कार में आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, शत्रुता का भाव है। और अनजाने व्यक्ति की भी अभ्युन्नति को देख करके आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है। आप जानते भी नहीं हो और जानने की आवश्यकता भी नहीं है, और आप जताना भी नहीं चाहते और जताओ भी मत, तो भी समझना कि आपके अंदर मित्र भाव है, बैर भाव नहीं। इसलिए महात्मा को विश्वामित्र होना चाहिए। साधु का मतलब है जो सबके प्रति शुद्ध भाव रखे, सबके प्रति उदार भाव रखे, मित्रता का भाव रखे, शत्रुता का नहीं। हम अपनी परख करें, यदि किसी के पतन को, किसी की पराजय को, किसी के पराभव को देख करके हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत बनता था, हो लग गई बुद्धि ठिकाने, तो समझ लेना हम में वो दम नहीं है कि सामना कर सकें। पर अंदर सुप्त जो शत्रुता का, ईर्ष्या का, द्वेष का भाव है, उसको हमने अपनी इस पद्धति से पुष्ट कर लिया, प्रसन्न हो गए। और जो दूसरों की पराजय से प्रसन्न होने वाले लोग हैं, समझ लेना धरती पर वो सबसे बड़े भार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अरे खुश होना है तो अपनी उन्नति से खुश होना चाहिए, और हम खुश हो सकें, हमारे लोग खुश हो सकें, इसलिए उन्नति करनी चाहिए। पर सिर्फ इसलिए प्रसन्न है कि वो सामने वाला गिर गया, मर गया, हार गया, फेल हो गया, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और हमारे और आपके बीच में ऐसी वृत्ति है, हमारे और आपके मन में ऐसी वृत्ति है, तो अविलंब इस बीमारी से मुक्ति पा लीजिए। दूसरों की पराजय पर, दूसरों के पराभव पर, दूसरों की असफलता पर प्रसन्न होने की वृत्ति बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। ये धृतराष्ट्र वैसे ही हैं। अर्जुन जितना जितना अपने तर्क देकर के युद्ध से विरत होने की बात भगवान से कहते हैं, उतना उतना आसन पर, सिंहासन पर बैठे बैठे पहलू बदलते हुए धृतराष्ट्र के हृदय का आनंद उसके मुख से उत्सुकता के रूप में निकलने लग जाता है। कभी ऐसा ना हो हमारे कदाचार से हमारे शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिले।
ऐसा कभी हमारे जीवन में ना हो। कभी ऐसा जीवन में अवसर ना आए कि जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारा आदर करते हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे किसी कदाचार के कारण उनके चित्त में क्षोभ हो, उनको नीचा देखना पड़े। ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब वो आनंद के साथ में उत्सुकता पूर्वक पूछ रहे हैं अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, छोड़ा कि नहीं, हटा कि नहीं, तब संजय उवाच, संजय कहते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। महाराज संजय ने कहा, भगवान हे राजन, यहां 2 बार अर्जुन को संबोधित किया है संजय ने और 2 ही बार भगवान को। श्लोक में 2 बार अर्जुन का नाम लिया। क्या क्या बोले, एक तो परंतप कहा है अर्जुन को और दूसरा गुडाकेश कहा है। ऐसे ही भगवान के लिए भी 2 बार प्रयोग किया, एक बार ऋषिकेश कहा है और एक बार गोविंद कहा है। तो ऋषिकेशम और गोविंदम दोनों कर्म हैं, द्वितीय का एक वचन है, और गुडाकेश और परंतप ये दोनों के दोनों अच्छा। हमने ये सोचा यहाँ पर कि परंतप, पहले परंतप अर्जुन के लिए कहे आए हैं, तो परंतप यहाँ पर अर्जुन का विशेषण है। हम ऐसा सोच रहे थे, परंतु संशोधन कर लें, ये परंतप अर्जुन का विशेषण मैंने इसका गुडाकेश के लिए नहीं है। ये परंतप शब्द तो विसर्ग रहित है, अर्थात ये संबोधन है, ये प्रथमांत नहीं है, प्रथमा का एक वचन नहीं है। तब दृष्टि अब गई, तब समझ में आया। परंतप माने ये संबोधन हो गया और परंतप माने ये धृतराष्ट्र के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए जो भूल हुई है उसका संशोधन कर लेते हैं। अच्छा हुआ कि समय रहते ही हो गया, और असावधानी के कारण हम परंतप और गुडाकेश को एक कर देते, जैसा कि बोल गए थे कि 2 बार अर्जुन के लिए और 2 बार, तो पर अच्छा हुआ। हाँ, परंतप माने, अब एक और प्रश्न उठ गया कि अर्जुन को भी परंतप कह रहे हो साहब आप, और धृतराष्ट्र को भी परंतप कह रहे हो आप, तो दोनों परंतप हैं क्या? बोले बात तो सच है कि अर्जुन भी शत्रुओं को तपाते हैं, पर धृतराष्ट्र भी कम योद्धा नहीं है, बहुत ताकतवर है, पर कभी युद्ध के मैदान में गए नहीं तो शत्रुओं को तपाते कैसे हैं? बोले राजा स्वयं लड़े ना लड़े, अपने सैन्य बल के द्वारा शत्रुओं को तपाता है कि नहीं, तो वो सेना की जीत भी राजा की जीत मानी जाती है। इस पद्धति से वो भी परंतप है। पर दूसरी बात यह है कि धृतराष्ट्र को परंतप कहने वाले संजय हैं और अर्जुन को परंतप कहने वाले भगवान कृष्ण हैं। तो दोनों ने जिन्होंने परंतप विशेषण लगाया है, उपाधि दी है, वो वक्ता के स्तर से देखिए दोनों के अर्थ में कहाँ भिन्नता है। और यदि हम कहें कि अर्जुन को परंतप कहने वाले भगवान है, वो सच है, ठीक है, तो संजय ने जो धृतराष्ट्र को परंतप कहा है वो भी सच है। परंतप शब्द का अर्थ है शत्रुओं को तपाने वाला, परंतु ये अर्जुन के अर्थ पक्ष में है, और यहाँ पर सामान्य अर्थ करें कि सैन्य बल के द्वारा शत्रुओं को तपाते हैं, इस अर्थ में धृतराष्ट्र को ठीक है। पर यदि धृतराष्ट्र में ही परंतप शब्द को समाहित करें, यदि इसका अनुयोजन करें, समायोजन करें, तो यहाँ घट जाएगा। वो क्या बोले, परम उत्कृष्टम गुरुवादिकम भीष्मादिकम तापयति स्वकीयेन धर्म विरोधिना निर्णयेन। धर्म विरोधी अनैतिक निर्णयों के द्वारा जो अपने से उत्कृष्ट विदुर, द्रोण और भीष्म आदि हैं, जो उनको तपा देता है, वो परंतप है। अब समझ में आ गया। पर शब्द का अर्थ या केवल शत्रु न लगाएं, पर शब्द से उत्कृष्ट अर्थ ले लें, तो जो इनके गुरुजन हैं, पूज्य जन हैं, उत्कृष्ट जन हैं, अपनी कार्य पद्धति से, अपने पक्षपात की प्रवृत्ति से जो गुरुजनों को ताप दे, वो परंतप है। दूसरा अर्थ, जस्य मोहाविष्टेन आचारेण, जिसके मोहाभिभूत होकर किए गए आचार के द्वारा, विचार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, परम माने आत्मतत्व,
जो आत्मतत्व जिसका तपता हो वो परंतप है। यदि धृतराष्ट्र के ही अर्थ में लगाएंगे तो इस रूप में परंतप शब्द का अर्थ करना पड़ेगा। और यदि सैन्य बल के द्वारा शत्रुओं को तपाना है तो भी कोई हानि नहीं है। तो अर्जुन के लिए भी परंतप और धृतराष्ट्र के लिए भी परंतप किस रूप में है इसका विवेचन किया। तो हे परंतप, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा संजय कह रहे हैं। ऋषिकेशम अर्जुनम एवं उक्त्वा, ऋषिकेश भगवान कृष्ण को एवं माने ऐसे, उक्त्वा माने कह करके, गुडाकेश, गुडाकेश माने निद्रा विजयी अर्जुन, न योत्स्य, मैं लड़ूंगा नहीं, न योत्स्ये, मैं लड़ूंगा नहीं, इति उक्त्वा माने कह करके, तूष्णीम बभूव, भगवान कृष्ण को, गोविंद को ऐसा कह करके अर्जुन चुप हो गए, मौन हो गए। गोविंद शब्द का अर्थ है गोभी, वेद वाक्य ही, गो माने वेदवाणी, उसके द्वारा बिदली लाभे धातु से जो वेद वाक्यों के अनुसार साधना करने वाले हैं, जीवन यापन करने वाले हैं, उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वो गोविंद हैं। दूसरा अर्थ कर लीजिए, गोभी माने धेनु भी, गौ सेवा के द्वारा, गौ साधना के द्वारा और वेद लक्षणा गौ माता के द्वारा संप्राप्त संसाधनों से जो जीविका का निर्वाह करते हैं। गोभिरूपकल्पित द्रव्य ही, वेद लक्षणा गौ माता के द्वारा जिनका ऋषित्व और कृषित्व पुष्ट है, जिनका चिंतन मनन और जीवन परिपुष्ट है, उनके द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं उन भगवान का नाम है गोविंद। तो गोविंद माने, गोविंद से भगवान से ऐसा कहा और चुप हो गए। तूष्णीम बभूवः, एकदम सन्नाटा छा गया। अच्छा, जो व्यक्ति पीड़ित सा होता है, जो शिकायत से भरा होता है, जो अनिर्णय की अवस्था में जीता है, वो जब तक बोलता है तब तक बहुत बोलता है, और जब चुप होना चाहता है तो गाल और फुला लेता है। उदासीनता के कारण ऐसे हो गए हैं, निराव हो गए हैं अर्जुन, चुप हो गए। अर्जुन को इस मुद्रा में देख करके भगवान कृष्ण को बहुत हंसी सूझ रही है, इसलिए प्रहसन्निव भगवान के लिए विशेषण दिया है। जब अर्जुन ऐसे चुप होके बैठे हैं तो भगवान उनकी मुद्रा को देख करके और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अर्जुन कैसे थे और कैसे हो गए, क्या कर रहे हैं। तो भगवान अब कल उत्तर देंगे, आज तो लगभग समय हो गया, प्रसंग आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहीं से मूलतः भगवान भाष्यकार की मंगलमयी वाणी का प्रवाह प्रारंभ होगा। यहीं से भगवान कहते हैं, अत्र च दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, यहाँ से लेकर के न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, यहाँ तक। एतदंत, प्राणियों के अंदर जो शोक मोह का संसार बीज है, दुखात्मक संसार का, शोक मोहात्मक संसार, शोक मोह का मतलब जो दुख रूपात्मक संसार का प्रतिफल है। इस दुखात्मक संसार का बीज क्या है? बीजभूत दोष है अविवेक। अविवेक के कारण ही शोक और मोह की उत्पत्ति होती है, और शोक मोह के कारण ही संसार में और अधिक जकड़ता जाता है व्यक्ति। और अविवेक का उद्भव होता है, अविवेक के कारण कौन उत्पन्न होता है? बोले अविवेकस्य उद्भवे, अविवेक के आने पर व्यक्ति के चित्त में क्या आता है? अविवेक का कारण है, अविवेक जो उदित होता है व्यक्ति के चित्त में, अविवेक के कारण तो शोक और मोह आते हैं, पर अविवेक किसके कारण आता है? बोले अहमता और ममता के कारण। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान लिया, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान लिया। इस देह में अहम बुद्धि कर ली और देह के संबंधियों में मम बुद्धि कर ली, यही तो अविवेक है। अच्छा, तो इसका कारण अविवेक का कौन है?
बोले अहम और मम, और इस अहम और मम का कारण कौन है? बोले अविद्या। इस अवस्था को एतदंत प्राणिनाम शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव और तत्कारण प्रदर्शनार्थत्वेन एषः भाष्य ग्रंथ व्याख्येय। गीता जी के इस भाष्य में ऐसा कह रहे हैं, इस रूप में, इस प्रकार से कि शोक क्या है? बोले मानस संताप। और मोह क्या है? बोले विवेका भाव। तो यहीं से भाष्य प्रारंभ होगा और इसी प्रकरण के साथ कल फिर उपस्थित होंगे भगवत कृपा से कि तमवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विषीदंतमिदं वचः। तो भगवान की वाणी का कल दर्शन करते हैं। आज यही वाणी को विराम, हम और आप सब पवित्र भावना के साथ में विराम की ओर चलें और हमसे जितना भी जो भी संभव बन पड़ता है, शास्त्रोचित कहते हैं, व्यवहारोचित कहते हैं, सबके मंगल की भावना से कहते हैं, फिर भी किसी का समाधान कम होता हो तो संकेत करें, तो उनकी बातों पर भी विचार किया जा सकता है। कोई दावा नहीं है और कोई वादा भी नहीं है, पर संभव होगा तो किया जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण नारायण नारायण।